चांद की ठंडी निगाहों के नीचे रवि, सीमा, अजय और नेहा एक पुराने त्यागे गए स्कूल के अशुभ द्वारों के सामने इकट्ठा होते हैं। खंडहर इमारत उनके सामने मंडराती है, उसकी छायादार खिड़कियां रात में घूरते हुए खाली आंखों की तरह हैं। रवि की आवाज कांपती है, सन्नाटा तोड़ते हुए, क्या तुम लोग वाकई में यह करना चाहते हो? मैंने सुना है कि यह जगह शापित है। प्राचीन पुस्तकालय की हवा में धूल के कण नाचते हैं, बिखरी हुई पुस्तकों के अराजकता को उजागर करते हैं। अजय का चेहरा असहजता में बदल जाता है। यह जगह भयानक है, मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए। नेहा की आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। डरो मत, हम यहाँ आईना देखने आए हैं और हम इसे देखेंगे। मंद रोशनी वाली लाइब्रेरी में रवि को छाया में छिपा हुआ एक टूटा हुआ दर्पण मिला, जिसके नुकीले किनारे भयावह रूप से चमक रहे थे। सीमा दर्पण के पास जाती है, उसकी आंखें दहशत से फैल जाती हैं क्योंकि वह अंदर कुछ भयानक झलक देखती है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। सीमा गिरती है बेजान। जैसे रवि दर्पण में घूरता है, एक भयानक एहसास उसे होता है। मुझे लगता है कि यह वही दर्पण है जिसके बारे में किंवदंती बात करती है। धुंधले बेडरूम में आयशा दर्पण के सामने खड़ी है। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी अजीबोगरीब परछायां डाल रही है। उसका प्रतिबिंब बदलता है, खुद के खून से लथपथ एक भयानक दृष्टि में बदल जाता है। आयशा को दहशत ने जकड़ लिया क्योंकि कांच में भयानक छवि का सामना करने पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक भयानक क्षण जब एक भूतिया हाथ दर्पण की गहराई से बाहर निकलता है, आयशा के बालों को लालच से पकड़ता है। एक खौफनाक चीख कमरे में गूंजती है क्योंकि आयशा को पीछे की ओर खींचा जाता है। भूतिया हाथ अस्वाभाविक ताकत से नीचे की ओर जकड़ लेता है। अंधेरा कमरे को निगल जाता है क्योंकि मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, जिससे आयशा अदृश्य आतंक के चंगुल में आ जाती है। आयशा के दोस्त धुंधली रोशनी वाले बेडरूम में घुस गए। उनके आंदोलनों में घबराहट थी क्योंकि वे अंधेरे में उसे खोज रहे थे। वे आयशा को दर्पण से दूर खींचते हैं। उसका शरीर कांप रहा है, उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं क्योंकि डर उसे जकड़ लेता है। उसकी सहेलियां दर्पण पर डर भरी निगाहों से एक दूसरे को देखती हैं, जो अब साधारण कमरे को प्रतिबिंबित कर रहा है। ऐसा लगता है कि आतंक गायब हो गया है। पुरानी लाइब्रेरी में धूप की किरणें आती हैं, जैन को रोशन करती हैं क्योंकि वह ऊंची किताबों की अलमारियों से घूमता है। बूढ़े कागज की गंध के बीच एक अकेला व्यक्ति, उसकी उंगलियां गिरती हुई किताबों की रीढ़ की हड्डी को तब तक खोजती हैं जब तक उसे वह नहीं मिल जाता। एक प्राचीन डायरी जिसके पीले पन्ने अजीब प्राचीन लिप से भरे हुए हैं। सावधानी से वह नाजुक पन्नों को खोलता है। भूली हुई बातों का भार उसके हाथों में भारी है। डायरी एक दर्पण की बात करती है, एक शापित वस्तु जो अपनी गहराई में देखने वाले की आत्मा को फांसा लेती है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में जैन बैठा है। टिमटिमाती मोमबत्ती लंबी छाया डालती है जो उसके विचारों के साथ नाचती है। एक अजीब सी चमक उसकी नजर में आती है। दर्पण एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमकता है। शांत अंधेरे में एक संकेत, काला धुआं बाहर निकलता है। टेंड्रिल कमरे पर कब्जा करने के लिए बाहर पहुंचते हैं। जैन को डर लगता है क्योंकि अंधेरा छा जाता है। जैन और उसके दोस्त रात की सड़क पर दौड़ते हैं। उनके चेहरे दहशत से भर जाते हैं क्योंकि वे भयावह धुएं की ओर मुड़कर देखते हैं। धुआं शापित दर्पण से उठता है, लगातार उनका पीछा करता है। एक रेंगता हुआ दुःस्वप्न प्रकट होता है। हमें दर्पण को नष्ट करना होगा, जैन चिल्लाता है। उसकी आवाज बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक हताश विनती है। छात्र स्कूल के गलियारे से गुजरते हैं। सामान्यता का एक आवरण उनके चेहरों पर अंकित डर को ढकता है। एक रहस्यमय छाया दीवारों और फर्श पर रेंगती है। एक अशुभ उपस्थिति धीरे धीरे प्रकाश को निगल रही है। हारिस तेज और चौकस मंडराते अंधेरे को नोटिस करता है। एक आशंका उसके दिल को जकड़ लेती है। शांत स्कूल पुस्तकालय में अकेले हारिस ऊंची अलमारियों और शांत धूल भरी किताबों के बीच भूली हुई कहानियों की तलाश करता है। एक प्राचीन दर्पण उसकी नजर को आकर्षित करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें फांसे हुए दुष्ट आत्माएं हैं जो उसे अपने गहरे आकर्षण से करीब बुलाती हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां कांच को छूती हैं,
एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ जाती है और दर्पण की गहराई में उसकी एक भयानक छवि झलकती है। भीड़ भरे स्कूल सभागार के अंदर आतंक का राज है, क्योंकि छाया की शक्ति बढ़ती है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों से चीखें और दहशत फैलती है। हारिस अराजकता में फूट पड़ता है। एक हथौड़ा ऊंचा उठा हुआ है। उसका दृढ़ संकल्प डर को चीरता हुआ विशाल दर्पण की ओर बढ़ता है। एक शक्तिशाली धमाके के साथ दर्पण टूट जाता है। एक बहरा कर देने वाली चीख छोड़ता है जो पूरे स्कूल में कंपन भेजती है, जो एक वास्तविकता परिवर्तनकारी घटना का संकेत देती है।